हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 से। चलो देखते हैं। ये हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है, नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ हाउसेस। प्रैक्टिकली अगर इस क्वेश्चन को समझे तो किस तरह से दे रखा है, हमें दे रखा है कि नंबर ऑफ क्लास ये है, यानी कि 0 से 2 तक, यानी कि 0, 1 और 2 इतने नंबर ऑफ प्लांट्स लगाने वाले घर कितने हैं? एक है। और 2 to 4 जो है, यानी कि 2 से 4 पौधे जिस घर में लगे हुए हैं, ऐसे घर कितने हैं हमारे? 2 हैं। 4 से 6 लगे हुए हैं, 1 है। 6 से 8 5 है। इस तरह से हमारे पास ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। तो हमें क्या करना है? मीन निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें मीन निकालना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेथड पहले यूज कर लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से इसको करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिएगा एक्स आई, ठीक है। एक्स आई कैसे निकालते हैं ये हम फॉर्मूले में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे निकालेंगे? कि इनके बीच की वैल्यू, जो इनके बीच की वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे। तो इनके बीच की वैल्यू क्या आएगी? ये देखो, एक्स आई क्या होता है हमारा? एक्स आई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट होती है बड़ी वाली वैल्यू, और ये लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या हुई? 0 + 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इसके बीच की वैल्यू क्या हुई? 1। ये हमारी आएगी एक्स आई। इनके बीच की वैल्यू 2 + 4, अपर लिमिट 2 + 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 + 2 6 डिवाइड बाय 2 3। तो ऑन करते जाएंगे तो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? 5 7 9 11 13। ये हमारे एक्स आई आ चुके हैं। आगे हमें क्या करना है? मीन का फार्मूला डायरेक्ट मेथड से, बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अगर हम मीन निकालें तो क्या आएगा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी है। ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई, इनकी मल्टी पहले के साथ पहले की मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 इंटू यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 6 54, 11 इंटू 2 22, 13 इंटू 3 39, ठीक है। ये रहा, ये हमारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हमें क्या करना है? एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई कर चुके, अब उनका समेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। इनका सबका सम करते हैं। 9 + 2 11, 15 20 25 6 31 32, 3 रेज होगा तो 3 + 3 6 + 5 11 13 16, ठीक है। ये ध्यान रख लेना। देखिए यहाँ पर क्या है? 1 डिजिट है, तो ये 1 डिजिट जो है 1 डिजिट के साथ ऐड होगी और 2 डिजिट 2 डिजिट के साथ 162। अब हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए। तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेंगे। 3 + 2 5 11 16 17 19 20, ये हमारा आ गया समेशन ऑफ एफ आई। फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है? 162 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई 20। तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। पॉइंट, ये जो 10 है ना, 10 के नाम का हम पॉइंट लगा देंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 16 8.2.8.1, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 1 = 2, ठीक है। तो 8.1 हमारा क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। इस तरीके से अब इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहिए तो उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी
हम यहाँ पर देखें तो ये देखो बहुत बड़ा इंटरवल है, बहुत बड़ी वैल्यू है 100 to 120। तो इसको अगर हम एक्स आई निकाल लेंगे फिर उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाती है। तो बेटर रहेगा कि हम इसको स्टेप डेविएशन से करें, और स्टेप डेविएशन सबसे आसान तरीका है। तो स्टेप डेविएशन से इसको करते हैं। एक्स आई हमें एज इट इज निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई, बीच की वैल्यू 100 to 120। तो बीच की वैल्यू क्या बनेगी 110। इनके मिड में क्या आएगा 130, 150। इनको हम एज इट इज उसी तरीके से एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट क्या रहेगी हमारी, लेट करते हैं इसकी बात करते हैं। तो 120 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, तो क्या बनेगा 220 डिवाइड बाय 2 दैट इज 110। सिमिलरली करते जाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा 170, 190। ठीक है, ये हमारी रहेगी एक्स आई। अब अगला स्टेप जो है इसमें चेंज हो जाता है, इसमें हम निकालेंगे यू आई। यू आई का फार्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। यहाँ फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, ये हमारा फार्मूला रहेगा। तो अब ए हमें मानना है, ए जो है एक्स आई से मानते हैं, इनके मिड की वैल्यू मान लेते हैं। देखो टोटल जो एक्स आई हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5। तो इनके बीच के पॉइंट क्या बनेगा, 2 हम नीचे छोड़ देते हैं और 2 ऊपर। बीच की वैल्यू ये रही ए। ठीक है, आप चाहें तो ए इसको भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्यों कह रहा हूँ कि बीच की वैल्यू मान लो, क्योंकि जब हम ऊपर वाली कैलकुलेशन करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगी, इससे क्या होगा दोनों जो है ज्यादा कैलकुलेशन नहीं बनेगी। तो बीच वाला पॉइंट मान लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता होगा कि यहाँ पर तो 5 पॉइंट थे, 2 हमने ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे, 4 बीच में एक बच गया। जहाँ पर 6 होंगे तो क्या होगा, 6 होंगे तो क्या होगा 2 ऊपर छोड़ देंगे और 2 नीचे, तो बीच में भी 2 बचेंगे। अब उन दोनों में से हम कोई भी मान सकते हैं, हम ऊपर वाली भी मान सकते हैं, नीचे वाली भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे नीचे वाले की जब मैं बोल रहा हूँ कि आप सबसे नीचे वाले भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर पुट करते हैं यू आई पहली वैल्यू के लिए। देखो वैसे तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। आप क्या करो, जिसको बीच वाले को ए मानना है उसको रखो 0, इसको 0। अब ऊपर क्या होगा, देखो 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2, ऊपर क्या होगा -1 -2। बड़ा ही आसान है। अब इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं कि क्या आंसर यही आएगा। देखो फर्स्ट वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते हैं, यू आई क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या है ये वाली है ना, तो इसकी एक्स आई क्या है, पहली रो की एक्स आई क्या है 110 माइनस ए कितना है फिक्स है 150 मान लिया हमने। एच कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 100 to 120। एच कैसे निकालते थे, फार्मूलों में हमने पढ़ा है, एच इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 120, लोअर लिमिट 100, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20। तो h क्या है 20, तो इसको माइनस करते हैं 110 माइनस 150, 40 डिवाइड बाई 20, सॉरी माइनस 40, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा -2। एक और करके देख लेते हैं आसान के लिए, चलो ये देखते हैं 200। तो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स आई की वैल्यू इस वाली रो के लिए 190 माइनस ए हमारा फिक्स है 150, एच भी हमारा फिक्स है 20। तो 190 माइनस 50 40 प्लस का 40, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2 प्लस 2 ये। और बहुत ही आसान है, देखो जो ए मानना है उसके सामने 0, ऊपर -1 -2 -3 -4, ऐसे नीचे 1 2 3 4। बहुत ही आसान है, इसलिए मैं कहता था कि ये जो तरीका है ये सबसे आसान है। तो अगला स्टेप हमें क्या करना है, यू आई। देखो हम क्या कर चुके थे, ये हमें दिया होगा, हमने एक्स आई निकाली, ये हर एक फार्मूले में निकालेंगे एक्स आई, उसके बाद यू आई निकालना। अब हमें क्या करनी है, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई। कई बच्चे क्या करते हैं, यू आई की एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है, एफ आई की यू आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई यू आई। तो 12 इंटू 2 माइनस 24, ठीक है, ये आ जाएगा।
उसके बाद 14 माइनस 14, 8 इंटू 0, देखो ये 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20। अब देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू नेगेटिव है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को एक जगह रख लेते हैं और नेगेटिव वैल्यू को सम एक जगह। ऐसे तो हमें समेशन ही करना है ना, सब का सम करना है, यही करना है ना, FI/UI का समेशन लेना है, सम करना है। तो हम क्या करते हैं, प्लस वाली वैल्यू एक जगह और माइनस वाली वैल्यू एक जगह। 4 + 4 8, 2 + 1 3 -38, ये कितना बनेगा, 20 + 6 26, प्लस का है ये माइनस का है, माइनस की बड़ी वैल्यू है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -12, ठीक है, ये आएगा -12 आएगा समेशन ऑफ FI/UI। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम आगे करेंगे, ये भी रफ वर्क है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मीन निकलेगा इस मेथड से, मीन x बार इज इक्वल टू, मीन किसके बराबर होगा, स्टेप डेविएशन का फार्मूला है a + h इनटू समेशन ऑफ FI/UI समेशन ऑफ FI, ठीक है, यही रहेगा फार्मूला। वैल्यू पुट करते हैं, a क्या मानना है हमने 150 प्लस h क्या है 20 इनटू समेशन ऑफ FI/UI क्या है -12, समेशन ऑफ FI, अच्छा ये रह गया है तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, समेशन ऑफ FI, इसको हम n भी बोलते हैं, ठीक है, मीडियन मेरे काम आएगा, समेशन ऑफ FI ही हमारा n भी कहलाता है। तो 4 + 2 6, 8 14, 6 20, 2 रेज हुआ, और 2 + 1 3 4 5 50 आ गया हमारा समेशन ऑफ FI, यहाँ पुट कर देते हैं 50, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पर गलतियां होती हैं, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, ये नहीं काटना, आप क्या करो, इसको आप छेड़ो ही मत, ये जो 150 है ना, ये एक वैल्यू जो आई है, इसको छेड़ो ही मत, इसको करो आप, इसको डिवाइड करो, इसको मल्टीप्लाई करो। तो ये तो समझते हो कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो 150 को मत छेड़ो, 150 एज इट इज है। अब ये क्या बनेगा, 2 - 12 -24 डिवाइड बाई 5, अब भी मत छेड़ो, वैसे तो आप यहाँ से भी एलसीएम करके निकाल सकते, लेकिन मत छेड़ो इसको। 150 माइनस 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा, ठीक है। अब 150 से इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पर गलतियां करती हैं बच्चे कई बार, देखो 150 से 4.8 को माइनस करना है, तो पॉइंट इसके पीछे नहीं है तो इसके पीछे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस करते हैं। 10 - 8 2 पॉइंट एज इट इज, यहाँ से एक चला गया था तो 9 9 - 4 5 4 1 145.2, ये हमारा क्या आया है, मीन आया है, ठीक है। आएगा तो भाई मीन ही आएगा, चाहे डायरेक्ट मेथड से करो या स्टेप डेविएशन से करो या किसी भी तरीके से करो, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप तीसरे तरीके से आप खुद ट्राई करें, अज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है।